चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को हम क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ा दिए है ना। आज उसका क्वेश्चन आंसर देते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर हम करवैले हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर करवैले हैं सबका, चाहे बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर हो पूरा कंप्लीट पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर करवैले हैं, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ठीक है ना, या तुम लोग को हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबका करवैले हैं, ठीक है ना। तो जिसको आगे पढ़ना है वो बताए थे प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है ना, फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, 9 के बाद 10 लिखा है, क्लास 10 का और सब्जेक्ट उसमें जाएगा तो सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट पढ़े हैं, एनसीईआरटी मैथ, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, हिंदी संस्कृत सब पूरा पढ़े हैं, ठीक है ना। और साथ ही पढ़ना है जिसको वो क्लास 10 का न्यू बैच 2023 लिखा है उसमें जाओ, ठीक है ना। तो हम इसका फिर क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, ठीक है। तुम लोग ध्यान से देखो, लाइक से सब्सक्राइब करना और जगदेव स्टडी सेंटर को भी सब्सक्राइब करना, जगदेव स्टडी सेंटर को भी, ठीक है ना। ऐसे इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा ले, ठीक है ना। लगभग वो क्वेश्चन आंसर जो करवा दिए उसको 1 लाख लोग से अधिक देख लिया है, ठीक है। तो तुम लोग भी इसको देख सकता है, ऐसे हम फिर करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो निकालो सब लोग। कौन है? तो हाई स्कूल प्राथमिक बायोलॉजी है, इसको बोलते हैं भारतीय भवन बोलते हैं, उससे करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो तुम लोग, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा एकदम कंप्लीट पढ़ा दिए, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हम पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तुम लोग को खाली जिम्मेदारी बनता है शेयर करना, ठीक है ना, अगल बगल में बताना, ठीक है। चलो देखो निकाल दिया सब लोग बुक, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखा वो जाके देख लेना, ठीक है ना। तब और अच्छा समझ आएगा, क्योंकि कहानी की तरह पढ़ाए हैं, पूरा नॉर्मल भाषा में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख क्या है, वह पौधे जो पोषण के लिए शरीर गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अरे वह पौधा जो सरल गरल पौधा पर रख अपना जीवन यापन करता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। क्या कहते हैं? जैसे तुम लोग के घर का होता है मशरूम, क्या होता है? मशरूम को बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं? कवक को बोलते हैं छाती, क्या बोलते हैं? नेबारी वारी सड़ जाएगा, गोबर वोबर सड़ जाएगा तो वहाँ पर छाती होता है ना, उसे बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। तो क्या है? यह मृतजीवी, क्या है? मृतजीवी है, ठीक है ना। चलो अगला, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए, तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? 4 चीज़ बताए थे, 4 चीज़ नहीं बताए थे, ये बताए थे क्लोरोफिल बताए थे, CO2 बताए थे, H2O बताए थे और सूर्य प्रकाश बताए थे ना। तो देखो 4 ऑप्शन हम दिले है ना, तो इनमें से सभी बताएं तुम लोग को। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा होता है, क्या होता है? हरा होता है। अगला, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्या बोल रहा है? तो इसमें तुम लोग को 3 क्वेश्चन बताए थे ना। देख यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो बोलना है पतैया, कौन सी बोलना है? यानी पत्ती। क्या होगा? अंग बोलेगा तो पत्ती, अंग बोलेगा तो पत्ती, अंगक बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट, अंगक बोलेगा तो। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, क्या बोलते हैं? हरित लवक। अगर इकाई बोलेगा, क्या बोलेगा? इकाई बोलेगा तो क्या होगा? तो होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। कोई दिक्कत है? अंग बोलेगा तो पत्ती, अंगक बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और इकाई बोलेगा तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। कोई दिक्कत है? बन जाएगा। अरे तुम लोग जो है कभी भी पिछड़ा में आंसर देख के नहीं मानना कर, इतना तुम लोग पढ़ा दिए क्वेश्चन एकदम पूरा पार्ट 1 से पार्ट 6 तक एकदम पूरा कहानी ऐसा पूरा अच्छा से पढ़ा दिए। ना बनेगा तो इतनी चूरू पर पानी ले ना कम टान चल जाएगा ऊपर में बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो देख यहाँ पर वायुमंडल में कहाँ गया मरकबा को, कहाँ गया? देखो वहाँ पर ला, वायुमंडल में CO2 कितना % है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनता है तो याद रखना। वायुमंडल में पूछेगा सर्वाधिक कौन गैस है तो बोलना नाइट्रोजन। क्या बोलना है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन गैस है? नाइट्रोजन 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, कौन सी है? 21%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी है? ऐसे आर्गन है, कौन सी है? आर्गन। लेकिन आर्गन के बारे में नहीं पूछता है, तो CO2 पूछता है। तो CO2 कितना है? 0.03%, यानी बहुत कम है। बहुत क्या है? ठीक है, कम है तो ठीक है ना, क्योंकि CO2 इतना खच्चर है, थोड़ा सा ही बढ़ेगा ना तो गर्मी बढ़ा देता है। देख कितना कम है, 0.03%, यानी 1% ना है, आधो % ना है, 100% के 3वां हिस्सा है। यानी इतना कम है तब इतना घुमच गर्मी कर रहा है, समझ आ रहा है ना। अगर 1% यह हो जाएगा या हम लोग अपने खड़े सींच जाएंगे, समझ आ रहा है ना। ठीक, तो जो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये गर्मी बढ़ाने का काम करता है। सूर्य भगवान जितना गर्मी आएगा सबको ले लेगा, जाने नहीं देगा, समझ आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि पानी का टूटना, सही बात है, पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलता है, बताए थे ना। बताए थे जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो निकलता है पानी के टूटने से निकलता है, सही बात है। CO2 का मुक्त है ना, अरे यह तो गलती है, CO2 मुक्त होता है ना रे पगलवा, ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 तो लेता है ना। CO2 क्या करता है? CO2 लेता है, ऑक्सीजन मुक्त करता
है तो होगा यहाँ ऑक्सीजन, क्या होगा? अच्छा बी नंबर क्या होगा? यानी CO2 का मुक्त होना ही गलत है, कौन सी है? ऑक्सीजन का मुक्त होना सही बात है, CO2 का उपयोग करना सही बात है, CO2 का उपयोग करता है। अगला, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? किसके द्वारा भोजन? तो बताए थे कुटपार के द्वारा बताए थे, क्या बताए थे? और अमीबा जो है कैसा जीव है? तो ये प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार कुटपार के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। फिर अगला, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो बताया था ना भोजन को हम निगलते हैं तो निगल द्वार, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी जो ग्रास नली जुड़ा होता है, ग्रास नली में भोजन चल जाता है, कहाँ जाता है? ग्रास नली में भोजन जाता है और वहाँ पे गति होता है, कर्मानुकुंचन गति। क्या होता है? कर्माकुंचन गति होने लगता है, यानी भोजन को अंदर की ओर ले जाने वाला गति होने लगता है, ठीक है ना। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी तुमने पढ़ाए थे, बता छोटी आठ का 3 भाग बताए थे। ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम बताए थे। ग्रहणी को बोलते थे ड्यूडीनम, ग्रहणी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। और शॉर्ट में बताए थे DJI, बताए थे। छोटी आठ के 3 भाग हो, DJI बोले हम DJI कौन सी आएगी? DJI तो D से ड्यूडीनम, J से जेजुनम, I से इलियम, ठीक है ना। किसका? छोटी आठ का भाग है, छोटी आठ का भाग है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? खत्म। देखो पीछे भी ऑब्जेक्टिव दिया होगा, सब चैप्टर का पीछे ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ठीक है ना। चैप्टर बाय चैप्टर पीछे भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो उसको भी निपटारा कर देते हैं, ठीक है ना। जला है पीछे, देख ले, जला है ना। बोला निम्नलिखित में कौन, देखो पीछे जाओ, पीछे भी तुमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उसका भी निपटारा करते हैं। हर चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सबका पीछे भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ठीक है ना। चलो इसका भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के लिए मुख्य लक्षण है? कौन सी लक्षण है? तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? सजीव का मुख्य लक्षण, तो इसमें देख, इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे श्वसन देख यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? पीछे पहुँच जाओ, पीछे से पहुँच गया, पीछे पहुँचा है। तो बोल रहा है क्या? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण देखो, मुख्य लक्षण बोलेगा तो यानी किसके बिना, यानी सब सजीव करता, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब करता हो, ठीक है ना। तो बताओ स्थानांतरण, तो पेड़ पौधा स्थानांतरण होता है क्या? खड़ा है तभी जिंदा है जिंदा रहे। श्वसन, तो श्वसन सब करता है, चाहे जीव हो, हम लोग हो, जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो या पेड़ पौधा, सब श्वसन करता है ना, श्वसन होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो मुक्त थोड़े हुआ, नहीं हुआ, तो होगा इसे श्वसन। क्या होगा? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्वान होते हैं? सजीवों के सारे गुण विद्वान होते हैं, तो इसका होगा जीव द्रव। जीव द्रव किसे कहते हैं? ध्यान दो, जीव द्रव किसको बोलते हैं? ध्यान दे। ये कोशिका है, कौन सी है? कोशिका कौन सी है? और ये केंद्रक, कौन सी है? केंद्रक। तो इसमें जो द्रव पाया जाता है, जो द्रव पाया कोशिका और केंद्रक के बीच, ठीक है ना, जो द्रव पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी जो द्रव पाया जाता है, सब द्रव को बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी कौन है? जल्दी बता दे। स्वपोषी कौन है? यानी अपना भोजन खुद कौन बनाता है? सभी हरा पौधा ना होगा रे, पेड़ पौधा जितना भी हरा पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है कि ना। चलो अगला, प्रकाश संश्लेषण में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? जल्दी बता दे। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो बताए थे ग्लूकोज का, नहीं बताए थे ना। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को बोले थे कार्बोहाइड्रेट, क्या बोले थे? स्टार्च बोले थे, मंड बोले थे, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ठीक है ना। अगला, गोबर छत्ता में तो समझ रहा है, मशरूम यानी छतिया, ठीक है ना। तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का शोषण होता है? तो मृतजीवी ना होता है, अरे मृतजीवी होता है, तो मृतजीवी क्या बोलेंगे? मृतजीवी। अगला, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है? तो क्लोरोफिल बताए थे। क्लोरोफिल जो क्या करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन बनाने लगता है, और क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? 8 नंबर ने बताए थे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस यानी CO2 का अंदर घुसना और O2 का बाहर निकलना का आदान प्रदान किन अंग से होता है? तो बताते पत्ती में वो छिद्र होता है, कौन सी होता है? पत्ती में क्या होता है? छिद्र। क्या होता है? और वो छिद्र को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। या उसी को इंग्लिश से बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा, याद रखना। तो उससे CO2 घुस जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है ना। और पेड़ पौधा जो वाष्पोत्सर्जन करता है, पानी जो बाहर निकलता है, इसी से निकलता है, ठीक है। अगला मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? 100 बार पढ़ा है, इनामेल, जिसके कारण तुम लोग का दांत चमक रहा है। इनामेल खत्म हो गया, दांत पीला हो जाएगा, महकने लगेगा, ठीक है ना। तो इनामेल के कारण दांत के ऊपर एक परत है, उसको बोलते हैं इनामेल, जिसके कारण दांत ना चमकेगा, ठीक है ना, लाइट मारेगा, ठीक है। अगला, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है?
तो यहाँ पर देखो 3 ग्रंथि बताए थे पेरोटिड बताए थे, सब मैंडिबुलर बताए थे और सब लिंगुअल बताए थे कि लाल ग्रंथि 3 जोड़ा होता है ना, सब पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। तो यहाँ पर खाली पेरोटिड दे कुछ दे तो पेरोटिड मार देंगे, दोनों नहीं दे पेरोटिड क्या मारेंगे पेरोटिड। अगला इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो बताया था तुम लोग को जठर रस निकलता है अमाशय से, पढ़ाए थे। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है, ठीक है ना। और जठर रस से बताया था 3 गो कोशिका होता है और तीनों कोशिका निकलता है, वो म्यूकस निकलता है, एगो से अम्ल निकलता है यानी सीएल निकलता है एगो से निकलता है पेप्सी नामक एंजाइम निकलता है, बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, लेकिन पित्त नहीं निकलता। पित्त निकलता है कि पित्त तो यकृत से निकलता है, पढ़ाए थे। यकृत यानी लीवर यानी जिगर से निकलता है पित्त, और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, पढ़ाए थे तुम लोग को। अगला है कि इनमें से अगला कहाँ है? इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो पढ़ाए थे छोटी आंत का भाग, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, डीजेआई कौन आई? डीजेआई कौन आई? डीजेआई यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है। तो कौन ना है? तो कोलन ना है। कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। कोलन बड़ी आंत का ही पढ़ाया था। कोलन बड़ी आंत का भी 3 भाग बताए थे ना, सिक्कम कोलन लेक्टम, सिक्कम कोलन लेक्टम, सिक्कम कोलन लेक्टम बड़ी आंत का भाग है, ठीक है ना। और कोलन को भी 3 भाग में बांटे थे। क्या होता है? कोलन को भी 3 भाग में बांटे थे ना। एगो बांटे थे क्या? अधोगा अति ऊपर जा रहा था ना, तो उसको बोले थे क्या? अनुप्रस्थ कोलन ना, अधोगामी कोलन, फिर अनुप्रस्थ कोलन बोले थे ना। तो 3 भाग में बांटे थे, ठीक है। अगला देख, अगला है इनमें से कौन अब्सेसी अंग है? अब्सेसी तो अपेंडिक्स नहीं बताए थे। छोटी आंत तो बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है वहाँ पर एक अंगुली नुमा संरचना आता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। बेकार है, बेकार पड़ा हुआ शरीर में, ठीक है ना, और नुकसान पहुँचाता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा अपेंडिक्स, हमें बीमारी हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन करके काट के निकाल देगा। क्या करेगा? काट के निकाल देगा। अगला, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कितना बार बताया? मुँह से प्रारंभ होता है। और छोटी आंत में क्या होता है? अंत क्या होता है? तो मुख गुहा। क्या होगा? मुख गुहा होगा, ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि के भाग नहीं है? तो पढ़ाए थे, म्यूकस पढ़ाए थे ना। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, और इसमें होता है म्यूकस तो होवे करता है, जाजोमिन कोशिका तो होवे करता है, पढ़ाए थे ना। और फिर अम्लजन कोशिका भी होवे करता है, जैसे सीएल अम्ल निकलता है। पित्त होता है क्या? मूल पित्त पानी ना होता है। मूल पित्त पानी कहाँ होता है? यकृत से जो पाइपा होता है छोटे आंत में जो जुड़ता है उसको बोलते हैं मूल पित्त पानी, यानी गो नंबर ना होगा। इनमें से किस रचना के द्वारा मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? श्वास नली में नहीं जा पाता है, तो बताए थे ना, वहाँ पर एक होता है ढक्कन। क्या होता है? ढक्कन बताए थे कि जहाँ पर कंठ द्वारा निगल द्वार के पास वो ढक्कन में होता है, देखते टुकुर देखते रहता है कि भोजन में आप आए, तो क्या करता श्वास नली को ढक लेता है ना, अब भोजन को जाने से रोक देता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं ना, बताते तुम लोग को? एपिग्लोटिस। क्या होगा? एपिग्लोटिस। अगला देखो, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो बताए थे छोटी आंत में, अब छोटी आंत में कायम कहलाता है, अमाशय में कायम कहलाता है। अमाशय में जो भोजन पच जाता है, जो हम उल्टी करने के बाद निकालते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? और छोटी आंत में भोजन जाकर और पिसा जाता है, उसको बोलते हैं चाइल। क्या पढ़ाए थे? ना पढ़ाए थे, चाइल होगा। अमाशय में पूछेगा तो कायम, छोटे आंत में पूछेगा तो चाइल, ठीक है ना। तुम लोग को घर नहीं बनता है, पढ़ा दिए तब नहीं बनता है। अगला कहाँ पर है? कहाँ भाग गया रे? निम्नलिखित में किस रचना के मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाट। बताए थे ना, कुटपाट की मदद से भोजन को पकड़ लेगा, पेट में घुसा लेगा, कहीं से भी पेट में घुसा लेगा, कहीं से निकाल देगा। बताए थे ना, पचा के कहीं से निकाल देगा, ठीक है ना। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो बताए थे अंतर्ग्रहण होता है, यानी भोजन को अंदर लेता है, फिर रसधानी में पाचन होता है, फिर शरीर के किसी अंग के द्वारा भोजन को बाहर निकाल लेता है, बहिष्करण भी होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता है। पढ़ाए थे ना, तब अपघटन हो जाएगा। अगला, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? तो भोजन राजधानी बताए थे ना, पहले भोजन को भी अंग से घुसा लेगा, किडरों से भी भोजन को अंदर घुसा लेगा, भोजन राजधानी में पचा देगा और किडरों से बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो होगा राजधानी। क्या होगा? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है? तो बताते हैं पैरामीशियम में भोजन जाता है वो एक निश्चित अंग होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोले थे ना। अगला, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र से दर्शाया गया है? कौन सी दिखाया गया है? भोजन में कौन सी? भोजन अंदर जा रहा है, तो अंतर्ग्रहण। देख, पहले भोजन कहाँ था? पहले भोजन कहाँ था? यहाँ ध्यान दो, सॉरी यहाँ ध्यान दे। भोजन पहले कहाँ? अंदर। कहाँ? अंदर है, फिर धीरे कहाँ आया? करगिया में आया, फिर करगिया में फिर क्या हुआ? धीरे बाहर आया और पूरी तरह बाहर हो गया। तो कौन सी हुआ? बहिष्करण हो रहा है। कौन सी हो रहा है? पहले अंदर था, फिर क्या हुआ? करगिया में आया, फिर और करगिया में आ गया, और फिर पूरी तरह क्या हुआ? बाहर। क्या हुआ? तो बहिष्करण हो रहा है। क्या हो रहा है? बहिष्करण। अगला, मनुष्य के आहार की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर होता है, उसमें 6 मीटर छोटी आंत होता है। 6 मीटर क्या होता है? छोटी आंत होता है, ठीक है ना। अगला, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान
निम्नांकित में किस रचना की मदद से मिलती है? तो बताया था जीवाम जो है स्वाद कलिकाएँ पाया जाता है, जो कैसे करेगा तो करेगा खर 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 करेगा ना, स्वाद कलियाँ है, उसी से हमको स्वाद मिलता है। आगे होता है मीठा, आगे वाला कर गया होता है खट्टा, पीछे वाला कर गया होता है तीखा, और बीचा उधर होता है कड़वा। बताए थे तुम लोग को ना? बताए थे। चलो अगला है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई न करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो यहाँ जान दो, दांतों पर एक अच्छा अस्थायी परत बन जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे दंत प्लाक। क्या बोलेंगे? यहाँ समझ तुम लोग क्या बोल रहे हैं? इनामेल को खत्म हो जाएगा। इनामेल क्या होगा? इनामेल खत्म हो जाएगा और उस पर एक पीला ऐसा परत आ जाएगा, पीला ऐसा परत आ जाएगा, उसको क्यों हुआ पीला ऐसा परत आ जाएगा, उसको बोलेंगे दंत प्लाक, दांत को नष्ट करने वाला। समझ गया ना? तो ये मानना दंत प्लाक मानना है, ठीक है ना? डेंटाइन क्या है पता है? डेंटाइन से दांत बनल है, नहीं बताए थे ना? अगला देखो, इनमें से कौन मनुष्य के मुँह में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो देख लो, पेरोटिड पढ़ेबे किए हैं, सब मैंडिबुलर पढ़ेबे किए हैं, सब लिंगुअल पढ़ेबे किए हैं। तो अग्नाशय ना है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अगला, आहार में कर्मानुकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रकार को दर्शाता है? देखो यहाँ पर बताया था ना, ये क्या है? ग्राफ में क्या है? और इसमें देखो पिछुआ में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है, और जहाँ भोजन जा रहा है वहाँ क्या हो रहा है? फैल रहा है। पिछुआ में संकुचन हो रहा है, जहाँ भोजन जा रहा है वहाँ क्या हो रहा है? फैल रहा है ना? तो बोल रहा है जहाँ पर चिन्ह दे दिया है, जहाँ पर चिन्ह मार दिया है, वो चिन्ह मारा है ना, वो कौन सी दिखा रहा है? वो फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है? वहाँ पर सिकुड़ गया है ना, तो बोलेंगे संकुचन। क्या बोलेंगे? संकुचन। फिर अब आगे आओ और खाली स्थान को भरो, खाली स्थान को भरो, ठीक है ना? और क्वेश्चन है 32 को तुम लोग को लाइक शेयर करना है। चलो अगला देखो, क्या अमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार कोशिका का स्तर होता है? तो अमाशय के भीतरी दीवार पर जो होता है उसमें होता है स्तंभाकार। क्या होता है? स्तंभाकार होता है, ठीक है। तो स्तंभाकार को बोलते हैं एपिथेलियम। इंग्लिश में देखो एपिथेलियम सगरो लिख दिया है, एपिथेलियम जो है तुम्हारा सगरो लिख दिया है ना। स्तंभाकार कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर घो नंबर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? घो नंबर में। यानी स्तंभ की तरह धसा हुआ कोशिका तो उसको बोलते हैं स्तंभाकार। क्या बोलते हैं? अमाशय की दीवार में स्तंभ की तरह धसा हुआ कोशिका तो उसको बोलते हैं स्तंभाकार। क्या बोलते हैं? अगला, अमाशय की दीवार में होने वाली घाव। अमाशय की दीवार में होने वाली बताया था कि अमाशय की दीवार में कभी कभी HCl क्या करता है? अमाशय की देवलेख जला देता है ना। तो जो घाव होता है उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। निम्नलिखित में किसके अत्यधिक शराब से होता है? जल्दी बता दे। तो बताए थे अम्ल के। किसके बताए थे? अम्ल ज़्यादा निकल जाएगा तो म्यूकस जो उसको रोक रहा था वो रोक नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? देवला के जाके जला देगा, तो जाएगा क्या? तो हो जाएगा घाव। कुछ हो जाएगा घाव, ठीक है। तो क्या होगा? को नंबर। क्या होगा? को नंबर, ठीक है। अगला, इनमें से कौन बसा को बसा अम्ल तथा गिल्सरोल में बदलता है? 100 बार क्वेश्चन बताते लाइपेज जो है बसा को बसा अम्ल और गिल्सरोल में तोड़ देता है, बताए थे ना। और बसा का पाचन हो जाता है। मानव आहार नार किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होता है? मानव आहार नार में हो जाता है। तो छोटी यार बताए थे, आहार नार के कुल लंबाई बताए थे कितना? 8 से 10 मीटर। और पगलवा इतना 8 से 10 मीटर में खाली 6 मीटर कौन सी है? छोटी आते नामा है, छोटी है लेकिन है बड़ी मोटी ना है, मतलब लंबी है। कौन सी है? लंबी है, ठीक है ना। चलो अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत बताए थे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो 1.5 kg होता है, जिससे पित्त निकलता है। पित्त हल्का नीला क्षारीय द्रव होता है, पढ़ाए थे ना। जो पित्ताशय में जमा होता है, नहीं पढ़ाए थे? चलो पहुँचा आगे। रिक्त स्थानों को भरो। स्वपोषी पौधे में करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधा यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसमें क्या करने की क्षमता होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। अरे स्वपोषी पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। तो भरना प्रकाश संश्लेषण। क्या भरना है? बोरा। फिर सौर ऊर्जा का परिवर्तन। सौर ऊर्जा का यानी पेड़ पौधा जो सूर्य का ऊर्जा लेता है, सूर्य ऊर्जा को लेता है और उसको कौन ऊर्जा में बदलता है? कौन ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है। तो क्या है? वह ग्लूकोज जो है क्या? रसायन। क्या है? रसायन है, ठीक है ना। वायुमंडल से पत्तियाँ CO2 द्वारा ग्रहण करती है। तो किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो उस पत्ती में होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र होता है, उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? तो रंध्र लिखो। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। तो छिद्र लिखो या रंध्र लिखो या स्टोमाटा लिखो, सब सही है। क्या? चलो अगला, वे सारी क्रियाएँ, वे सारी जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कितना में पढ़ा है ना। अगला, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा होता है। मनुष्य के आहार नार की लंबाई कितना मीटर होता है? तो 8 से 10 मीटर, ठीक है। अगला, मनुष्य के अमाशय की दीवार से नामक शराब निकलती है। तो बताओ, मनुष्य के अमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है।
क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो लार ग्रंथि निकलता है, सलाइवा ग्लैंड निकल सलाइवा ग्लैंड से निकलता है लार रस। क्या निकलता है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं टाइलिन, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अगला, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाली रस आंत रस नहीं बताए थे। छोटी आंत के ग्रंथि से जो निकलने वाला रसा जो होता है उसको बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते हैं, या उसी को इंग्लिश से बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस। कल पढ़ाए थे तुम लोग को। चलो अगला, अति लघु तरीय प्रश्न। अति लघु तरीय प्रश्न मतलब हुआ कि उसका आंसर जो देना है 1 से 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में देना, ज़्यादा बढ़ाना है। कितना बड़ा, 1 से 2 लाइन, 1 से। चलो देखो क्या लिखा हुआ जय प्रक्रम किसे कहते हैं, जय प्रक्रम किसे, या एक शब्द में बोलेंगे क्या, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बस हो गया। अगला, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। देखो एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। समझ पहले, एक होता है कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। जैसे अमीबा हुआ क्या है, कोशिकीय है, तो पगलवा एक कोशिका उसमें है, तो कहाँ से हम जानते हैं कोशिका मिलता है, क्या बनता है, उत्तक, और उत्तक मिलता तो बनता है अंग, और अंग मिलता तो बनता है अंग तंत्र। पगलवा एक कोशिकीय है तो उसमें अंग बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो बताओ, तो उसमें किधरों से क्या होगा, किधरों से हवा घुस जाएगा, किधरों से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय। क्या है, बहुकोशिकीय बोलते बहुत सारा हम लोग कोशिका है, तो सब अंग बना हुआ, देखने के लिए अलग अंग, खाने के लिए अलग अंग, नाक हवा श्वास लेने के लिए अलग अंग, श्वास छोड़ने के लिए अलग अंग बना हुआ है ना। तो लिखना है सिंपल कि बहुकोशिकीय जीव का संरचना काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी जटिल होता है। अरे हम लोग का शरीर जो है काफ़ी जटिल है कि ना, क्योंकि इतना जटिल है कि सब अंग के लिए अलग अलग डाटा होता है ना, तो काफ़ी जटिल होता है। इसलिए बहुकोशिकीय जीव में जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाता है। लिखना है काफ़ी जटिल होने के कारण, ठीक है ना। अगला, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन है, बोल, स्वपोषी परपोषी ना बोले, बोला जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन है, तो स्वपोषी और परपोषी। बस हो गया। क्या लिखना है, जीवों में पोषण के निम्नलिखित 2 विधि है, ठीक है ना, एक स्वपोषी एक परपोषी। अगला, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषी। अरे हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, क्या बोलेंगे, स्वपोषण। क्या बोलेंगे, स्वपोषण, ठीक है ना। अगला, जंतुओं में पोषण की कौन विधि, परपोषण। जंतु में कौन विधि, परपोषण। समझ आ रहा है ना। तो एक लाइन में वो उत्तर दो या एक शब्द में उत्तर दो, लगते उत्तरी प्रश्न मतलब यही होता है, ठीक है ना। अगला, 3 प्रकार के परपोषण विधि के नाम लिखे बतवे किए थे। परपोषण 3 प्रकार का होता पढ़ाए थे, एगो मृतजीवी पढ़ाए थे, एगो क्या पढ़ाए, परजीवी पढ़ाए थे, और एक पढ़ाए थे प्राणी संपोषण। वही तीनों नामा लिखना था। समझ तुम लोग आया, बन जाएगा सब करे, ना बनेगा तो मुझे काट देंगे सबका, ठीक है ना। अगला देख, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखो, रासायनिक समीकरण लिखना। तो बताए थे तुम लोग, समीकरण नहीं दिए थे तुम लोग को, बताए थे ना। पेड़ पौधा वातावरण से CO2 लेता है, जरिया के द्वारा पनिया पीता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, न बताए थे तुम लोग को, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो स्टार्च, मंड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इसको बोलते हैं C6H12O6। और साथ में जो है ऑक्सीजन भी छोड़ता है और पानी भी छोड़ता है। पहले पानी लिख देते हैं, तो पानी भी छोड़ता है और OT भी छोड़ता है, ठीक है ना। इसको बोले थे इसको संतुलित करना है ना, संतुलित करना है तो कुछ नहीं करना है, बरका को छोड़ दे, बरका को छोड़ देना, सरो लगा दो, क्या लगा दो, छो, और यहाँ भी छो, लेकिन यहाँ पानी ज़्यादा पिएगा और फिर पौधा पानी कम छोड़ेगा, तो पानी ज़्यादा पिएगा तो पानी देंगे बाहर, क्या देंगे, हो गया संतुलित। बताए थे, तो यही लिखना था, यही क्या करना था, लिखना था, ठीक है ना। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। अरे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो हम लोग को मिलता है उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो बना ऑक्सीजन। क्या बोलना है, ऑक्सीजन। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या उसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या आता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, तो बोलना है क्या, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या बोलना है, चूँकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। चलो अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो 4 गो। कितना, 4 गो, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, लिख देगा। चलो अगला देखो, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। सिंपल बात है, क्लोरोफिल ना है, क्या नहीं है, लिखेंगे क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण। जिसके पास रहेगा क्लोरोफिल वो करेगा प्रकाश संश्लेषण, जानवर दोनों,
समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा विद्वान है, मारेंगे मुड़िया का ना सब फोड़ देंगे गरी कह के। जिसके पास रहेगा क्लोरोफिल करेगा प्रकाश संश्लेषण, तो बोल रहा है कि कवक प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लिखना है कि चूंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है ना। अगला, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? प्राणी संपोषण ने बताया थे ना, प्राणी संपोषी, क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषी। अमीबा भी प्राणी संपोषी और पैरामीशियम भी प्राणी संपोषी। और कवक जीवाणु हो गया मृतजीवी, क्या हो गया? मृतजीवी। और हुक वर्म, टेप वर्म, ठीक है ना, हुक वर्म, टेप वर्म, गोल कृमि, ठीक है ना, चपटा कृमि, ये सब क्या है? तो ये सब मेरा प्राइमोडियम, ये सब मेरा क्या है? परजीवी, क्या है? परजीवी है, ठीक है ना। अगला, मनुष्य के आहार कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो देखो मनुष्य के आहार बोला कौन कौन मुख्य भाग में, तो लिखना है पहले को क्या? मुख गुहा, क्या लिखना है? शुरू से लिखना चल, शुरू पिक्चर बनाते थे तो लिखना है मुख गुहा, क्या लिखना है? मुख गुहावा लिखना है। फिर ग्रास नली, क्या लिखना है? ग्रास नली के बाद क्या आता था? अमाशय, अमीबा आता है, ठीक है, क्या अमीबा आता है? अमाशय, अमाशय के बाद फिर क्या आया था? छोटी आर, कौन आया था? छोटी आर, छोटी आर के बाद कौन आया था? बरियात, बरियात के बाद कौन आया था? मलाशय। बस यही तो लिखना था। अरे यकृत, इसमें यकृत भोजन जा रहा है, वो तो सहायक में नहीं होता है, तो सदिया जिस तरह होता है तो दुल्हन के साथ 2-3 गो रहता है, सहायता में नहीं रहता है ना। अगला, अगला क्या है? कहाँ भाग गया? ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र बताए थे, एगो निगल द्वार भोजन को निगलने वाला, एगो कंठ द्वार। तो निगल द्वार और कंठ द्वार, निगल द्वारा खुलता है कहाँ पर? तो निगल द्वारा भोजन जाता है अमाशय में, और कंठ द्वारा ऑक्सीजन जाता है, हवा जाता है कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अगला देखो, अगला है, मनुष्य में पाचन आहार के किस भाग से शुरू होता है? तो बताया थे मुगुहा से। कहाँ शुरू होता है? मुगुहा से। अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो यहाँ लिखना है मुगुहा से, क्या लिखना है? अगला 17 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? बताया थे जहाँ पर कुल्ले बड़ी आत्मा अवशोषण होता है। भोजन के बोरा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया और वहीं पर ही भोजन का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण पूछेगा, क्या पूछेंगे? बोलेंगे जल का अवशोषण। अरे पहले शांत रहना, पहले यहाँ से पढ़ी तुम अच्छा से। हम क्या बताते जल का अवशोषण होगा, क्या बोलेंगे? तो जल का अवशोषण पूछेगा तो बोलना है बरियात, क्या बोलना है? बरियात। लेकिन यहाँ कौन सी पूछ रहा है? भोजन का पूछ रहा है ना। तो कहाँ होता है? छोटे आंत से होता है कि छोटे आंत, वहाँ पूरा छोटे आंत में पूरा तरह भोजन पच गया और वहाँ रक्त के बिलाई के द्वारा, बताए थे, रक्त के बिलाई के द्वारा क्या होता है? भोजन को सोख लेता है, भोजन को सोख लेता है, बताए थे। हाँ, जल का अवशोषण पूछेगा, क्या बोलना है? बरियात, क्या बोलना है? बरियात। ना पढ़ाए थे, सब खा के बैठा लेगा दिखाई की। अगला, क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती मार या पत्ती ना मारेगा तो बोलेगा क्लोरोप्लास्ट में, क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में, हरित लवक में, ठीक है ना। तो हरित लवक लिख देना, क्या लिख देना? हरित लवक, ठीक है। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? तो पौधा जो है क्या निर्माण करता है? तो ग्लूकोज, क्या? C6H12O6 एवं ऑक्सीजन दोनों निर्माण करता है। CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। चलो अगला, कहाँ भाग गया? कितना नंबर था? 20 नंबर। मृतजीवी को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी को बताया था, मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ाया था तुम लोग को। मृतजीवी क्या करता है? मरा हुआ जीव जंतु पेड़ पौधा को आक्रमण करता है, उस पर आक्रमण कर देता है, उसको सलाह गरा के क्या करता है? तोड़ मोड़ के उसको सलाह गरा के मिट्टी में मिला देता है, यानी उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देता है, उसको बोलता है अपघटन। क्या बोलते हैं? तो मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखना है अपघटक, क्या लिखना है? अपघटक, क्या लिखना है? अगला, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? बताते हैं, जिस जीव के शरीर पर रहकर परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी। क्या कहते हैं? जो भोजन खा रहा है वह परजीवी, जैसे हम लोग का मतम जू रहता है, तो जो भोजन खा रहा है तो वह परजीवी क्या है, और हम लोग से भोजन ले रहा है तो हम लोग पोषी। कौन सी है? पोषी, ठीक है। अगला, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में समझ गया ना, गोबर छत्ता यानी छतिया, छतिया यानी मशरूम, किसमें होता है? मृतजीवी होता है। क्यों मृतजीवी होता है? क्योंकि वो सले गले पदार्थ पर उत्पन्न होता है, तो मृतजीवी। क्या बोलेंगे? मृतजीवी। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश द्वार होता है? बताए थे, CO2 वायु जाए अंदर या ऑक्सीजन बाहर निकले, छिद्र से होता है। कैसे होता है? छिद्र से। उस छिद्र को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? तो लिखना है रंध्र, या इंग्लिश में लिखना है अस्टोमाटा। क्या लिखना है? अस्टोमाटा। अगला, पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? तो जंतु कैसा है? तो परपोषण है। जंतु कैसा है? पेड़ पौधा, स्वपोषण, पेड़ पौधा। तो यहाँ लिखना है परपोषण। क्या लिखना है? परपोषण, ठीक है ना। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। लेकिन अमीबा पूछेगा, अमीबा जो अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? तो बोलना है कुत्पार। क्या बोलना है? लेकिन यहाँ पर लिखना है क्या? भोजन रसधानी, ठीक है ना। अगला, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए जो विशेष अंग होता है, उसे कहते हैं आहार नार। क्या कहते हैं? अरे आहार नार में पूरे आ गया ना, तो आहार नार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार नार। अगला, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना क्या कहते हैं?
मनुष्य के जीव के जो ऊपर जो समस्या पाया गया है, ठीक है ना, जो उसको छूने पर क्या करेगा, खर 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 करेगा, ठीक है ना, उसको बोलते स्वार कलियाँ। क्या बोलते हैं, स्वार कलियाँ। ना पता चल रहा है किसको, तो जाके गर्म का चाय पी लेना हुमच के, 5 दिन तक बोला ऊपर निकल रहेगा, था ना, स्वार कलियाँ निकल रहेगा। ठीक है, चलो अगला देखो कहाँ भाग गया, कितना नंबर था, हाँ 28 नंबर। मुगुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो ग्रास नली में। मुगुहा से भोजन ग्रास नली में, यहाँ को पाइप होता है वहीं पहुँचता है ग्रास नली में। ठीक है ना। अगला, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाला सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं, तो कर्माकुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति। ना बताए थे। अगला, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। बताए थे ना कि पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है भोजन में जो प्रोटीन स्थित है, प्रोटीन जो स्थित है इसको पकड़ता है पेप्सिन नामक एंजाइम और इसको बदल देता है किसमें, पेप्टोन में। किससे बदलता है, पेप्टोन में। और ये क्रिया कहाँ होता है, क्रिया होता है अमाशय में। बताए थे कहाँ होता है, अमाशय में। कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अगला, आहार नार के सबसे लंबे भाग क्या है, छोटी आंत। आहार नार का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। कितना लंबा, 6 मीटर। कितना लंबा, 6 मीटर। शाकाहारी जंतु का जब छोटी आंत लंबा कि मांसाहारी का, तो शाकाहारी का छोटी आंत ज़्यादा लंबा होता है मांसाहारी के तुलना में। बताए थे ना। लेकिन पूछेगा आहार नार की कुल लंबाई, तो 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। छोटे आंत की लंबाई तो 6 मीटर। कितना, 6 मीटर। चलो अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। ना पढ़ाए थे, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, शरीर का सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत। यकृत का वजन 1.5 kg। यकृत से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय जमा होता है। पित्त का रंग कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय नीला रंग का होता है। समझ में, इसी तरह तुम लोग को भी मंत्र पढ़ना है। ठीक है ना। अगला, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, शुरू कहाँ होता है, मुगवा। पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में बड़ी आंत के जोड़े पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, छोटी आंत में बड़ी आंत के जोड़ा, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुटता है वहाँ पर एक नली होता है, उसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, बताए थे, पढ़ाए थे तुम लोग को, सिक्कम 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 पढ़ाए थे। और वहाँ सिक्कम पर एक अगली न्यूमर रचना होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, जो अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, अवशेषी यानी बेकार पड़ा हुआ अंग होता है। ठीक है ना। अगला, अपचा भोजन वो अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता रहता है, तो बताए थे मलाशय में। जो पचा भोजन है वो अस्थायी तौर पर कहाँ से संचित होता है, मलाशय में संचित होता है और समय समय पर निकल जाता है। ठीक है ना। अगला, लघु तरीय प्रश्न क्या है, लघु तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। सिंपल बात है, तो जीवों के लिए पोषण क्यों बोलेगा, पोषण किससे करता है, तो पोषण तो लोग पढ़ाए थे, वे सारी विधि, वे सारी विधि। ठीक है ना। या वे सारी विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे पोषण करते हैं। पोषण क्यों आवश्यक है, जल्दी बता। तो पोषण आवश्यक है कि क्यों, तो लिखना है, पहला लिखना है, 2 को बोल रहा है ना, बोल रहा है क्या, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य, तो लिखना है जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि नंबर 1 जीवों के विकास के लिए, जीवों के, अरे पोषण करेंगे, खाएंगे पिएंगे तभी ना विकास होगा। जीवों के विकास के लिए, जीवों के विकास के लिए। अब मान लो तुम्हारा विकास तो हो गया, लेकिन कभी हो गया एक्सीडेंट हो गया, कहीं पैर कट गया, कभी हाथ कट गया, कभी क्या हुआ, कभी कहीं पर घाव हो गया या कहीं छिला उड़ा गया, तो बता जहाँ छिला उड़ा गया वहाँ पर फिर अपने आप मरम्मत होता है क्या ना, अरे ना होता मरम्मत, पक्का ले ला, अभी 2-4 दिन में गला में लाल हो जाएगा, फिर कुछ देरी बाद क्या होगा, वहाँ पर अच्छा हो जाएगा ना, तो मरम्मत अपने आप होता है कि ना। जो मेरा शरीर में जो कोशिका टूट फूट गया है, उस तक जो टूट फूट गया है उसका मरम्मत के लिए भी पोषण जरूरी है। तो क्या लिखना है, टूटी हुई, क्या लिखना है फिर, टूटी हुई कोशिकाएं, और कोशिका मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या मिलता है, तो टूटी हुई कोशिकाएं या उत्तक का मरम्मत के लिए, आप मानो कोशिका टूट फूट गया है, ठीक है ना, तुमको दवा बना ले रहा, भोजन जो नहीं कर रहा है, तो मरम्मत होगा वो ना होगा। डॉक्टर बोलता है जब जैसा कोई बीमार पड़ता है बोलता है हाँ तो ये सब खाओ, अच्छा चीज़ खो जल्दी कोशिका मरम्मत हो। ठीक है ना। तो 2 चीज़ लिखना है। ठीक है ना। अगला, सुपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है, तो लिखना है सुपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। 4 परिस्थिति कौन, एक CO2 हो, दूसरा H2O हो, तीसरा क्लोरोफिल हो और चौथा सूर्य प्रकाश हो। तो लिखना है कि सुपोषण में 4 परिस्थिति का होना अनिवार्य है, 4 परिस्थिति का होना अनिवार्य है। नंबर 1 CO2, नंबर 2 H2O, नंबर 3 क्लोरोफिल, नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण। समझ आ गया ना। अब बोला कि इसका उत्पाद क्या बनता है, तो उत्पाद बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है, अरे CO2 लेता है ऑक्सीजन नहीं देता है, तो बोलना ऑक्सीजन। क्या बोलना है, बन जाएगा सब तुम लोग से, न बन जाएगा तो मुड़िया काट देंगे। ठीक है ना। पर पोषण से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिख दे, वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे परपोषण कहा जाता है। जैसे सभी जीव जंतु पेड़ पौधा सुपोषण में आएगा। ठीक है ना। अगला, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो ये भी बताए थे वैसा पोषण या पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव
जिसमें जीव सरे गरे पेड़ पौधा जीव जंतु के शरीर के सतह से अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है, और जो मृतजीवी पोषण करता है उसे अपघटक कहा जाता है। पढ़ाए थे तुम लोग को, ऐसे बताए थे कवक बैक्टीरिया बताए थे, लिख देना है। अगला परजीवी पोषण क्या है तो बताए थे, परजीवी पोषण बताए थे पोषण का वैसा विधि, पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर, किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे परजीवी कहा जाता है, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। और जिससे प्राप्त करता है भोजन उसे कहते हैं पोषी, उसे क्या कहते हैं पोषी। पढ़ाए थे तो लिख देना है। प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, सब तो एक धारे से लिखे नहीं लिखे हैं। प्राणी संपोषण क्या लिखाते हैं, लिखाते पोषण का वैसा विधि, पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव प्राणी के समान, प्राणी के समान अपना भोजन ग्रहण करता हो, अपना भोजन ग्रहण करता हो उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। और उस जीव को प्राणी संपोषी कहते हैं, उस जीव को प्राणी संपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम और सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, बकरी, भैंस, जितना भी दिखाई दे रहा बड़ा वाला जीव सब, ठीक है ना। अगला प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं तो बताए थे, क्या बताए थे तुम लोग को कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, बोलना कि बोला प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं तो लिखना है क्या, तो लिखना है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, बोलना कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर, वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर, जल के द्वारा जल ग्रहण कर क्लोरोफिल युक्त पत्ती में अपना भोजन निर्माण करता हो, अपना भोजन का निर्माण करता हो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और समीकरण देना, समीकरण में इबला लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखना, समझ तो आया रे, ये लिखना। अगला पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण लिखना पर पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है तो सिंपल लिखना है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का घटना पत्ती में ही होता है, चूँकि पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा उसी में प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। तो लिखना है चूँकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण का घटना होता है इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं तो बताया था तुम लोग क्या भोजन के पाचन का तुम लोग को परिभाषा दिए थे कि यहाँ बोले थे पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बराबर बताए थे ना, एक होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक होता है प्रोटीन क्या होता है, एक होता है वसा क्या होता है, बताए थे ना। तो बताए थे कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बराबर अणु, बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, भोजन के बराबर अणु को एंजाइम के मदद से एंजाइम बहुत जगह यूज़ किए थे ना, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, सब क्या एंजाइम है ना, ट्रिप्सिन हो गया, सब एंजाइम है, माइलेज क्या एंजाइम है। तो क्या बोलेंगे भोजन में उपस्थित बड़े बड़े अणु या जटिल अणु का एंजाइम के मदद से सरल अणु में बांट देना, सरल अणु में तोड़ देना ही भोजन का पाचन कहलाता है। हो गया, चलो अगला। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, बताया था 3 गो। मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ी लाल ग्रंथि पाते हैं 3 गो। कौन कौन, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, बोला उनका नाम लिखना नहीं बोल रहा है तो लिखना है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया है जिसका नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 पैरोटिड, नंबर 2 सब मैंडिबुलर, नंबर 3 सब लिंगुअल। क्या बोलेंगे, आज लोग को नया बनाने जहाँ खाना बन के ना आया तो समझ लो मुड़िया करना कितना फोड़ेगा, करना मुश्किल है, पढ़ा के वो क्वेश्चन सर भी करवा दिए। अगला देख क्या, अगला है मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा है तो बताए थे 3 भाग बताए थे। मनुष्य में आमाशय कितने भाग में बटा हुआ है 3 भाग। ऊपरा वाला कार्डिक, अपरा वाला कार्डिक, बीचा वाला फुंडिक और निचवा वाला पायरोलिक। तो कार्डिक फुंडिक पायरोलिक। अब बोल रहा है कि उनके नाम लिखे तो नाम बता दिए, कार्डिक फुंडिक पायरोलिक। अगला बोल रहा है मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है तो 6 मीटर। कितना, छोटी आंत के तीनों भाग के नाम लिखे तो DJI क्या है, DJI कौन आई, DJI डुडुनम जेजुनम इलियम, ऐसे को बोलते हैं ग्रहणी जेजुनम इलियम। समझ लो आ गया। DJI क्या है, छोटे आर के तीनों भाग के नाम भी लिखना है 3 भाग में बटा हुआ तीनों भाग के नाम। हो गया ना। अब देखो द्विउत्तरीय प्रश्न क्या है, द्विउत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। द्विउत्तरीय प्रश्न बोरा पोषण किसे कहते हैं तो लिखना है वे सारी विधि जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे पोषण कहा जाता है। जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण के विधियों को उल्लेख करें तो विभिन्न पोषण को बताना है। एगो स्वपोषी जीवों में हो रहा है, किसे बोल रहा है, जीवों में किसे बोल रहा है,
जीवों में देखो लिखना है स्वपोषी और लिखना है परपोषी। स्वपोषी की भी परिभाषा देना है और परपोषी की भी परिभाषा देना है। फिर परपोषी को 3 भाग में बांटा, कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में। एक ठो मृतजीवी, एक ठो परजीवी और एक ठो प्राणी संपोषण। सब लिख देना और सबका परिभाषा लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ तो लोग आया? लिख देगा ना? लिख पाएगा? अभी सब बताए थे ना, लिख पाएगा? लिखना है कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण का परिभाषा लिखना है। फिर पोषण को 2 भाग में बांटना है, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी परिभाषा लिखना है और परपोषण की परिभाषा लिखना है। फिर परपोषण को 3 भाग में बांटना है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, और फिर तीनों परिभाषा लिख देना है, एग्जाम्पल लिख देना है। 5 नंबर मिल गया। समझ आ गया? तुम लोग लिख देगा। अब बोला प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो लिखना है क्या? लिखना है कि पेड़ पौधा, पेड़ लिखना है वे सारी मूलभूत क्रियाएं, वे सारी मूलभूत, देखो वे सारी मूलभूत क्रियाएं जिनके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करता हो, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है ना? और लिखना है इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और लिखना है कैसे बनता है पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। लिखना है कि पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर, जल के द्वारा जल को ग्रहण कर और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। यानी भोजन बोले तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड या ग्लूकोज का निर्माण करता है और हमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन देता है, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन देता है। और इसमें फिर आगे लिखना है, फिर ये समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। और फिर लिखना है इसमें सूर्य प्रकाश, क्या लिखना है? इसमें सूर्य प्रकाश जो है कौन ऊर्जा में बदल जाता है? तो सूर्य ऊर्जा जो है, इसमें सूर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। फिर लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण घटना 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। पहला को बोलते हैं प्रकाशिक घटना। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक। क्या लिखना है? प्रकाशिक। 5 नंबर यहाँ है तो बड़ा लिखना पड़ेगा। और दूसरा लिखना है अप्रकाशिक। क्या लिखना है? अप्रकाशिक। क्या लिखना है? अप्रकाशिक। प्रकाशिक में क्या लिखेंगे? लिखना है प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की लिखना है प्रकाश की आवश्यकता सिर्फ जल को तोड़ने में क्या आता है? जल को तोड़ने में किया जाता है। ठीक है ना? और बाकी बात प्रकाश नहीं भी रहेगा तो भी जल के टूट जाने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, जिससे प्रकाश का अप्रकाशिक घटना कहा जाता है। बस इतना लिखना है। 5 नंबर तो बड़ा लिखना पड़ेगा। चलो अगला, एक प्रयोग द्वारा दर्शाया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। पूरा नाम लिखाए थे ना, बताए थे कि तुम लोग को तीनों बताए थे। सिद्ध करें कि सूर्य प्रकाश के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तीनों सिद्ध करवाए थे ना, तो वही लिखना है। क्या लिखना है? पूरा डिटेल में वही लिख देना है। 5 नंबर मिल जाएगा। समझ आ गया ना? बताए थे तुम लोग को, जाके देख लेना, पार्ट 3 में बताए थे, पार्ट 3 में। ठीक है ना? जाके देख लेना। ठीक है ना? अगला बोल रहा है फिर वही देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। पार्ट 3 में बताए थे, पार्ट 3 में हम तीनों बता दिए थे ना। तो पार्ट 3 में जाके देखना, पूरा लिख देना। अभी बोलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, होगा लंबा। अगला बोल रहा है कि मनुष्य के अमीबा का भोजन क्या है। लिखना है अमीबा के, लिखना अमीबा का भोजन यहाँ ना छोटी छोटी कोशिकीय जीव, शैवाल का टुकड़ा, ठीक है, शैवाल का छोटा टुकड़ा, डाइटम इत्यादि है, डाइटम भी है। ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा में पोषण का लिखना है अमीबा में पोषण प्राणी संपोषण विधि से होता है, प्राणी संपोषण से विधि से होता है, जिसमें पोषण 3 चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। 5 नंबर इसलिए बड़ा लिखेंगे, 5 नंबर इसलिए बड़ा लिखेंगे। ठीक है ना? जिसमें पोषण 3 चरणों में होता है। पहला लिखना है क्या? पाचन। क्या लिखना है ना? पहले लिखना है कि अंतर्ग्रहण। क्या लिखना है? अंतर्ग्रहण बताए थे, अंतर्ग्रहण, फिर वो लिखना है पाचन। क्या लिखना है? और फिर लिखना है बहिष्करण। क्या लिखना है? बहिष्करण। फिर लिखना है कि अंतर्ग्रहण। तो बोलना है कि अंतर्ग्रहण में लिखना है कि अमीबा अपना भोजन को कुटपाट के मदद से शरीर के किसी भी भाग के द्वारा अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी अंदर डाल लेता है। ये लिख देगा ना, अंतर्ग्रहण समाप्त। अब लिखना है पाचन। क्या लिखना है? अब लिखना है कि ग्रहण किया हुआ भोजन का पाचन अमीबा में भोजन राजधानी में होता है। चलो ये लिख दिए ना। फिर लिखना है बहिष्करण। क्या लिखना है? फिर लिखना है अपचा भोजन अमीबा अपना शरीर के किसी भी भाग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। हो गया? समझ तो यार। चलो अगला, जितना पढ़ाया सब उसी से है। अच्छा ही पढ़ लेगा तो क्वेश्चन से अपने बन जाएगा फटाफट। अगला क्या है? मनुष्य के आहार की रचना का वर्णन करें। तो मनुष्य के आहार जो बताए थे ना, उसके बारे में पूरा एकदम लिखना है डिटेल से। क्या लिखना है? पहले पिक्चर बना देना है, पिक्चर यहाँ बनाने नहीं बोल रहा है। पहले मुगुहा के बारे में पढ़ाए थे, तो मुगुहा बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? मुगुहा बारे में पढ़ाया था ना, लिखना है मुगुहा में 3 अंग पाया जाता है। कौन कौन?
दांत, जीभ, लाल ग्रंथि। फिर लिखना है दांत के बारे में लिख देना है। दांत के बारे में लिखना है कि दांत दो प्रकार का होता है। क्या होता है? अस्थाई, एक अस्थाई दांत। अस्थाई 32 तो अस्थाई 20, ठीक है ना। फिर लिखना है दांत 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना, वो सब लिख देना है। कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोरल, मोरल। चलो उतना नहीं लिखे तो चलेगा, ठीक है। लिखना है 32 और 20 लिख देना, ठीक है ना, आगे निकल जाना। फिर लिखना है क्या? जीभ। क्या लिखना है? तो लिखना है जीभ। जीभ में स्वाद कलियाँ पाई जाती है जो स्वाद को बताता है, स्वाद को बताता है। लेकिन हमको अब लिखना है लाल ग्रंथि। क्या लिखना है? लिखना है कि हम मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। और तीनों का नाम लिख देना। क्या लिखना? नहीं तो नाम नहीं लिखेगा तो लिख देना क्या? तीनों लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर देना ग्रास नली। क्या देना? जितना पढ़ा है उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, उस तरह लिखेंगे तो 5-6 पेज हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। फिर लिखना है ग्रास नली। क्या लिखना है? लिखना है कि भोजन मुख गुहा के बाद ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है, जहाँ पर परमाणु कुंचन गति के द्वारा भोजन अमाशय में चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। फिर लिखना है अमाशय। क्या लिखना है? अमाशय। तो फिर अमाशय देना है। अमाशय में लिखना है क्या? अमाशय लिखना है कि अमाशय में भोजन का पाचन जठर रस के माध्यम से होता है, जठर रस के माध्यम से होता है। और यहीं पर HCl के द्वारा भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु का भक्षण होता है। भक्षण यानी मार उड़ के खत्म कर देता है। तथा यहीं पर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम से होता है। और यहाँ पर भोजन अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। फिर 3 से 4 घंटे के बाद यहाँ से भोजन पायरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आता है। तो आप लिखना छोटी आंत। क्या लिखना है? छोटी आंत लिखना है। क्या लिखना है? छोटी आंत। क्या लिखना है? बोल रहा है ना, छोटी आंत लिखना है। क्या लिखना? छोटी आंत लिखना। छोटी आंत में यकृत के द्वारा पहुँचा हुआ पित्त से भोजन क्षारीय हो जाता है। फिर अग्नाशय के द्वारा पहुँचा हुआ अग्नाशयी रस के माध्यम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा, एमाइलेज तीनों का पाचन होता है। और पुनः छोटी आंत के दीवार से निकला हुआ आंत रस के माध्यम से भोजन पूरी तरह से पच जाता है। ये नहीं बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो हम बोले थे ना, जो अभी हम जितना चीज़ बोले थे, पूरी तरह पच जाता है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। फिर वो पचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ पर जल का अवशोषण होता है। और वो पचा भोजन अस्थायी रूप से मलाशय में जमा हो जाता है। जो आंसर हम दिए थे ना, ये किसका आंसर दिए पता है? तो ये हम 7 नंबर का आंसर दिए। कैसा दिए? क्योंकि कैसे पाचन होता है वो बताए थे ना। क्या बताए थे? कैसे पाचन होता है वो बताए थे ना। तो हम दिए 7 नंबर का आंसर। कैसा दिए थे? 7 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य के आहार में पाचन क्रिया का वर्णन करें। कैसे से पाचन हुआ बता दिए। लेकिन ये 6 नंबर में क्या बोल रहा है? पाचन नहीं बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? मनुष्य के आहार की रचना का वर्णन करें। कैसे बट्टल है उसके बारे में बताना है कि पहले लिखा है मनुष्य के आहार निम्नलिखित भाग में बटा हुआ है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय लिख देगा ना। फिर लिखना है मुख गुहा में 3 अंग पाया जाता है। दांत, जीभ, लाल ग्रंथि। फिर लिखना है लाल ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। पेलुटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। मुख गुहा खत्म, ठीक है ना। फिर लिखना है क्या? ग्रास नली। ग्रास नली में परमाणु कुंचन गति होता है, ज़रा ना लिखना है। फिर लिखना है अमाशय। तो रचना बोल रहा है ना, तो अमाशय में कैसे पाचन होता है वो नहीं लिखना है, रचना लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है अमाशय में 3 भागों में बटा होता है। कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक, ठीक है ना। और इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। अमाशय के दीवार स्तंभाकार कोशिका का बना होता है, क्योंकि रचना लिख रहे हैं, पाचन थोड़ी लिख रहे हैं, रचना लिख रहे हैं। तो कैसे बना हुआ लिखना है। तो लिखना है अमाशय की दीवार स्तंभाकार कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। फिर अब छोटी आंत में जाना, क्या जाना है? लिखना है छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। ग्रहणी, जजुनम, इलियम या DJI, ड्यूडेनम, जजुनम, इलियम 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पुनः भोजन और पचा भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत 3 भागों में बटा होता है। सिक्कम, कोलन, लेक्टम। कोलन 3 भागों में बटा होता है। कोलन 3 भाग में बटा एक होता है ऊर्ध्वाधर कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अनुगामी कोलन, ठीक है ना। और फिर पढ़ना है लेक्टम। तो ये लिखना है लेक्टम आहार का अंतिम भाग है, जहाँ पर मल मलाशय के रूप में जमा होता है। तो ये रचना है। क्या हुआ? लेकिन जो पहले बताया था क्या बताया था? कैसे पाचन हुआ, अरे बता दिया रचना। फिर बता मनुष्य के आहार का स्वच्छ नामक चित्र बनाओ। चित्र तो यहाँ बताए किए हैं, बताए थे ना। चित्र बनाया, वर्णन का सताना है, कहीं नामा लिख दे। क्या लिख दे? नामा लिख दे, हो गया। तो पूरा बता दिया। कल तुम लोग को पूरा जिसका बन के आया उसका मुँह का नाप तोड़ देंगे। कल पूरा बन के आएगा।